वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरीके से भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी पानी अब तबाही मचाते हुए सिंध की तरफ बढ़ रहा है और दरियाए चिनाब का जो बड़ा सैलाबी रैला है मुल्तान से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत तैयारी कर रही है और 9 लाख क्यूसेक की तैयारी अभी तक कर चुकी है। ये सारी जो सिचुएशन है, तैयारियां क्या हैं, इंतजाम क्या मुकम्मल है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर अरसलान इस्लाम साहब, मेयर सक्खर हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो 12 से 13 लाख क्यूसेक का बड़ा रैला जो है वो कहा जा रहा है कि गुड्डू बैराज पर आएगा, तो उसके लिए सिंध हुकूमत की क्या तैयारियां मुंतकिल हैं और लोगों के इनखला को क्या मुमकिन बनाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो पंजाब के लोगों के साथ हमदर्दी और जिन लोगों की जाने गए उनके लिए दुआ। लेकिन देखें, ये थोड़ी इसके अंदर जो स्पेकुलेशंस और नॉन एक्चुअल फिगर्स सामने आ रहे हैं। जिस तरह आपने कहा 12 से 13 लाख, जिसके वजह से लोगों में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी अपनी अपनी खबरें चलाता है और एनडीएमए ने भी जो फिगर्स प्रोवाइड किए हैं 11 लाख। लेकिन जो एक एक्चुअल फैक्ट है वो हमें लोगों को भी पता होना चाहिए, ताकि लोग उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर चीज डिपेंड करती है एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, टाइमली इंप्लीमेंटेशन, जो पूरा एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाया, उस पर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। लेकिन ये जो पानी आ रहा है ना, ये बेसिकली 4 दरियाओं से आएंगे, आपके रावी और सतलज और इसी तरह चेनाब और झेलम। तो उसके अंदर आपके 2 इंटरमिटेंट वक्फे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सारा पानी एक साथ आएगा। और जो गुड्डू बैराज की कैपेसिटी है वो 12 लाख है, इसी तरह सक्खर बैराज की 9,60,000 है और कोटरी की 8.5 लाख है। लेकिन माजी में देखा है हमने कि 10-10 लाख के जो क्यूसिक के पानी फ्लोज थे वो भी यहाँ से स्मूथली बगैर किसी परेशानी के गुजर गए। इस वक्त जो मेन कंसर्न हमारा है कि वो जो पानी पंजनत के पॉइंट पे ये सारे दरिया जमा होते हैं, वो कितना पानी है। तो ट्रिमू से होता हुआ पानी ये पंजनत पे आ रहा है और इस वक्त हमने देखा कि ट्रिमू में डिक्रीज आया और जो पंजनत के आज के फिगर है, इस वक्त 1,82,000 क्यूसेक पानी वहां पर मौजूद है। इसी तरह जो आपका दूसरी साइड से आएगा, जो इस्लाम बैराज लगता है सतलज के लिए, यहाँ से तकरीबन 95,000 है और इसी तरह रावी से जो आ रहा है वो तकरीबन 186 है। अब ये जो रावी से और सतलज से आ रहा है ये सेम टाइम पे नहीं आएगा, इसके अंदर आपका टाइम पीरियड के अंदर वक्फा आएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो 7 से 8 लाख से ज्यादा पानी नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारी जो तैयारी है वो 9, 10 या 11 लाख क्यूसेक, जो जिसको आप सुपर फ्लड कह रहे हैं, उसके हवाले से हमारी कंप्लीट है। उस पर हम पूरी सिंध गवर्नमेंट ने एक पूरी डिटेल वर्किंग की है। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से भी मैं ये कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। जो एक्सपेक्टेड एक्सपोज पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1.6 मिलियन है, जिसमें तकरीबन 1,651 विलेजेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेन जो की कंसर्न है हमारा वो घोटकी और जो सक्खर आपके एरियाज हैं, जिसमें सक्खर डिवीजन और लाड़काना डिवीजन आता है, इसमें तकरीबन 5 लाख की पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोज्ड है और विलेजेस लाइकली टू इफेक्ट जो है वो 616 है। तो इसके लिए डिवीजन्स की सतह पे और डिस्ट्रिक्ट और तालकास की सतह पे, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं सक्खर डिवीजन की, जिसमें 3,63,000 की पॉपुलेशन है जो आइडेंटिफाई की है कि एक्सपोज है, तो उसके लिए इवैक्यूएशन पॉइंट्स जो हैं उनकी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के तहत 37 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन कर दी गई है। 205 बोट्स हैं, रिलीफ कैंप्स हैं 155, जिनको अलाइन किया गया है मेडिकल कैंप्स और लाइव स्टॉक कैंप्स के साथ, ताकि इन केस कोई इस तरीके की प्रॉब्लम जो आती है तो ना सिर्फ जो लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो इंसान की जान है, तो ना सिर्फ लोग बल्कि उनके जो मवेशी हैं उनके लिए भी प्राइवेट डेडिकेटेड बोट्स प्लस पीपीएचआई के यूनिट्स हैं, आपकी रेस्क्यू 112 की बोट्स हैं, मेडिकल यूनिट्स हैं जिसके अंदर मोबाइल यूनिट्स भी हैं, और साथ साथ जो इन केस अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी होती है तो इस वक्त नेवी के तकरीबन मोर देन 35 जो एक्सपर्ट्स हैं विद देयर बोट्स विद देयर टूल्स इज आल्सो अवेलेबल फॉर दीज 2 स्पेसिफिक डिविजन्स, और आर्म फोर्सेस भी वो भी साथ हैं, और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड हेलीकॉप्टर्स या एयर हूवर्स हैं, तो वो सारी चीजें वेल अलाइंड हैं। और हर जिले के अंदर, हर तालके के अंदर ना सिर्फ जो है वो कमांड कंट्रोल और कंप्लेंट सेंटर्स बना दिए गए, बल्कि हर रिलीफ कैंप का और हर इवैक्यूएशन पॉइंट का
जो इसका मैंने आपको कहा जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा ये स्लाइड्स का, कि अच्छा ये आप लोगों को इसके ऊपर दिखा भी सकेंगे, दिखाइएगा मुझे कि, और उसमें साथ में हर बंदे का एक फोकल पर्सन का नंबर दिया हुआ है कि किसकी जिम्मेदारी होगी इवैक्यूएशन कराने में, किसकी जिम्मेदारी होगी रिलीफ पॉइंट्स पे लेके जाने की। तो इस तरह से ये कि ये जो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये हर एरिया का ना, ये इस तरीके की तकरीबन 700 स्लाइड्स हैं, वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि ना सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बल्कि जो फोकल पर्संस हैं उनके नंबर हैं। और ये भी थोड़ा सा आपको हम जरूर बताएं कि इस वक्त जो हमारा की कंसर्न है, की फोकस है, वो इस चीज पे कि कोई भी बंद या एम्बैंकमेंट जो टूटती है जिसकी वजह से ओवरफ्लो होता है वाटर, क्योंकि क्रॉप्स की भी डैमेज की बात हो रही है, तो इसमें दो किस्म की पॉपुलेशन है। एक तो जो रिवर बेड्स के साथ बैठी हुई है जिसको आप कच्चे की पॉपुलेशन कहते हैं, वहां पे रूटीन फ्लड के अंदर भी ये एरियाज जो है वो पानी के ज़ेराब आते हैं, और इनकी जो फसलें होती हैं इसके लिए ये पानी सूटेबल ही होता है, इनकी मईशत, इनकी रिहाइश, ये एक रूटीन इनका पैटर्न है। लेकिन इन तमाम लोगों के लिए, नकल मकानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो पानी आना ही आना है, तो उसका मैकेनिज्म हमने आपको ब्रीफ किया है। फर्दर इन केस कोई इस तरीके की एम्बैंकमेंट या कोई बंद टूटता है, अल्लाह ना करे बिल्कुल बैरिस्टर साहब यही जानना चाह रहे थे। मुराद अली शाह ने जब जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया कि लोगों की जानें बचाना पहली प्रायोरिटी है, लेकिन इसके साथ साथ मुराद अली शाह ने कहा था कि बैराजों को भी बचाना उनकी प्रायोरिटी में शामिल है। तो इस वक्त आप बता रहे हैं कि 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजरने वाला है, तो इस सूरत हाल में कोई नुकसान हो सकता है इन बैराजों पे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त अवेलेबल डाटा है, और जिस तरह मैंने कहा कि 2 रिवर्स अलग आएंगे, 2 रिवर्स जो उसके एक दिन बाद आएंगे, और जो इस वक्त एग्जैक्ट पोजीशन है वो आज रात जो इस तरीके से लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग पे एक्चुअल फिगर सामने आएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि पंजनत के पॉइंट पे ये जो रिवर्स हैं इनके आपस में जमा होते हैं और एक्चुअल फ्लो सामने होता है ट्रिमू से होते हुए, क्योंकि मेन जो सैलाबी रेल है वो चेनाब से आ रहा है, चेनाब और झेलम से। ट्रिमू के अंदर 1,10,000 का कल से आज तक में इंक्रीज हुआ है, सॉरी पंजनत में, और ट्रिमू में डिक्रीज हुआ है। तो आज रात सिचुएशन लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल क्लियर होगी कि कितना पानी जो है वो सिंध की तरफ आ रहा है। बट अल्लाह ना करे कि कोई फर्दर बरसातें होती हैं या कोई इंडिया फर्दर पानी कर छोड़ता है, इंडिया की तरफ से भी अल्लाह ना करे होता है, तो उसका भी एक टाइम फ्रेम होगा। लेकिन अगर बरसातें हो जाती हैं और इसका फ्लो काफी इंक्रीज हो जाता है तो कोई हमारे बराजिस पे अल्लाह ना करे इस तरह की परेशानी आएगी। सर वी हैव लास्ट मिनट, तो अगर कोई मैसेज आप देना चाहें खुसूसी तौर पर इंटीरियर सिंध के लोगों को या सखर के लोगों को जो अभी भी अपने इलाके खाली करने पर रजामंद नहीं है, अपने घरों को छोड़ने पर, तो क्विकली उन्हें कोई पैगाम देना चाहें? जी बस उनके लिए यही पैगाम है कि ये हुकूमतें, आपकी हुकूमतें आपकी खिदमत के लिए, प्लीज इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेट करें, अपने बल्दियाती नुमाइंदों के साथ कोऑर्डिनेट करें, जो टाइमलाइंस, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही हैं उनको फॉलो करें। पीपल्स पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम एनजीओज आपस में कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाएं, क्योंकि हर चीज डिपेंड करती है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन में। उसमें अवाम, लोग, टीवी, मीडिया, हुकूमत, मीडिया तमाम कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। बहुत अरसलान आपने इस हवाले से तफसीली हमें ब्रीफिंग दी है, और तर्जुमान सिंध हुकूमत के होने के तहत सिंध हुकूमत जो तैयारियां कर रही है उसके हवाले से आपने बताया। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।